खंबा घनी साहब भाई साहब मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, जो कि 2018, 19 और 20। ठीक है, तो हम पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे एसीएफ का एग्जाम हो, आरएएस का एग्जाम हो या फिर पटवारी का एग्जाम हो। आज डेट कौन सी है? नया मंथ शुरू हो गया है, सितंबर का महीना। ठीक है, तो सब लोग एंजॉय करें। हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। मैं चाहती हूँ पूरा मंथ आपका अच्छा जाए और जिन जिन बच्चों का एसीएफ एग्जाम है उनका तो बहुत ही अच्छा जाए, पेपर अच्छा आए आप सभी का और आप बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। और आज कौन सा डे है? आज वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे है। ठीक है, वैसे तो एसएमएस व्हाट्सएप की दुनिया में हम सब लोग भूल चुके हैं लेटर लिखना, फिर भी ये कहूँगी जो भी आपके मिलने वाले हैं उनको एक लेटर लिखे, रिटन में हाथ से लेटर लिखे। ठीक है, जो एसीए वाले बच्चों को नहीं बोल रही हूँ, उनका पढ़ाई का टाइम है वो पढ़ाई करें। बाकी सभी जो स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसी बात जो हम नहीं बोल के किसी से कह पाते, अपने फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को, ठीक है, अपने ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, तो लेटर जो है बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात को कहने का। ठीक है, तो आप वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे को आज प्लीज यूटिलाइज करना। कौन कौन यूटिलाइज करने वाला है मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। ठीक है, वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरे बारे में सब जानते हो, अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। टारगेट आरएएस बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी। आरएएस का बैच कोर्स भी शुरू हो गया बच्चों, और पटवारी का भी बैच कोर्स। तो जो जो बच्चे आरएएस, पटवारी, पुलिस, रीट की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी प्लस से जुड़े आप सभी, और ये मेरा रेफरल कोड है आरएएस क्रैकर, इसको यूज करिएगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राजस्थान के कौन से जिले में पहले और द्वितीय विश्व युद्ध में जिन जिन सिपाहियों ने, जिन जिन योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है, उनको याद करते के लिए एक युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। तो ये युद्ध स्मारक जो बन रहा है, यानी कि वॉर मेमोरियल जो बन रहा है टू कमेमोरेट दी वॉरियर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये बच्चों कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है हमारे पास बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। फटाफट आंसर दीजिए इसका। आई होप आप सबने आंसर दे दिया होगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लिया होगा आप सबने। तो क्या आंसर है इसका? ये बन रहा है हमारी सूर्य नगरी के अंदर। ठीक है, सूर्य देवता जैसे योद्धा के समान होते हैं ना, तो ऐसे याद कर लो कि इन योद्धाओं का सम्मान भी कहाँ पे होगा? जोधपुर के अंदर। तो ये स्मारक कहाँ पे बनाया जा रहा है? वॉर मेमोरियल जोधपुर के अंदर। एक जैसलमेर में भी है और एक जो है यहाँ पे बनेगा हमारा जोधपुर में। तो आंसर क्या हो गया बच्चों इसका? इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, 28 सितंबर 2018 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे गए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, इस वॉर मेमोरियल का नाम क्या है? ठीक है, तो ये पिक्चर मेरा लेने का पर्पज ये है कि आपको इस वॉर मेमोरियल का नाम याद होना चाहिए। इसका नाम है कोणार्क वॉर मेमोरियल। ठीक है, तो जो इसको कैसे याद करोगे? बड़ा आसान है। अगर कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आए, अगर आपको इतना भी पता है ना एग्जाम में कि जोधपुर के अंदर है और फिर 3-4 नाम दिए हो, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। जोधपुर में सूर्य नगरी है, सूर्य नगरी में जो उड़ीसा वाला कोणार्क मंदिर है उसके बिल्कुल डिक्टो वैसा वैसा मंदिर, कोणार्क मंदिर जोधपुर में भी है। तो उसी कोणार्क सूर्य नगरी के ऊपर ही इस वॉर मेमोरियल का नाम रखा गया है। याद कर लोगे। और 2018 में हमारे मोदी जी यहाँ पर गए थे, सबको प्रणाम जो है इन्होंने किया था। याद कर लोगे। हो गया क्लियर? वॉर मेमोरियल। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। मैंने 3-4 पिक्चर्स लिए हैं क्योंकि जो राष्ट्रीयता की भावना है, नेशनलिज्म की फीलिंग सब में होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, 24 घंटे होनी चाहिए। ठीक है, तो डेडिकेटेड टू दी मैट्रिस, जिन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। ठीक है, जोधपुर कोणार्क युद्ध स्मारक। याद हो गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान गवर्नमेंट का जो पर्यटन विभाग है, उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन अपनाते हैं, नारा अपनाते हैं। तो वो नारा अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने चेंज किया है। हाल ही में से मेरा मतलब है वो है कि पिछले 1-2 सालों में। वो क्या है? जाने क्या दिख जाए, पधारो मारे देश, रंगीन राजस्थान या फिर सुनहरा राजस्थान। तो जाने क्या दिख जाए वाली तो ऐड आती थी, आजकल तो नहीं आ रही है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि ये तो नहीं है। ये होता था लेकिन इसकी ऐड बहुत अच्छी आती थी। जाने क्या दिख जाएगी, मुझे ऐड बहुत बहुत पसंद थी। ठीक है, तो अभी जो हो गया है वो पुराने वाला स्लोगन हम लोगों ने अपना लिया बच्चों। तो इसका आंसर है पधारो मारे देश। क्या आंसर है इसका? पधारो मारे देश। ठीक है, ये याद करना। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देख ले, बैकग्राउंड, अगर क्वेश्चन आ जाए। 1993 में यही स्लोगन था, पधारो मारे देश। चलो हिंदी में देखते हैं। ठीक है,
1998 में हमने रखा कलरफुल राजस्थान, यानी कि रंगीन राजस्थान, कलरफुल राजस्थान। 5 साल के बाद राजस्थान में क्या 2 पार्टी गवर्नमेंट चलता है, कभी एक कभी एक, तो जो दूसरी सरकार आती है वो बदल देती है, पुराने वाला अपने वाला रख लेते हैं, ऐसे से चलता रहता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो 1993 में पधारो हमारे देश, 98 में कलरफुल राजस्थान यानी कि रंगीन। फिर जनवरी 2016 में वसुंधरा राजे जी के गवर्नमेंट के अंदर रखा गया जाने क्या दिख जाए। और उसके बाद 25 जनवरी 2019 को, यानी कि ये जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है गहलोत जी की, उन्होंने फिर से क्या रख दिया, पधारो हमारे देश। कुछ चेंज किया इस बार, ये सेम पधारो हमारे देश ही रख दिया। इस बार चेंज ये किया गया बच्चों कि इसके अंदर एक टैग लाइन ऐड कर दी। वो टैग लाइन इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी, यूं की यूं, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इनक्रेडिबल वाली अमूल वाली ऐड देखी होगी, भारत वाली आती थी, ठीक है। तो राजस्थान के आगे क्या टैगलाइन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्या रख दी है, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर है सबको, पधारो हमारे देश, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था 24 से 29 जनवरी 2019 को, ठीक है, क्योंकि 19 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो इसके अंदर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2018 का हिंदी शब्द किसको डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018। वो शब्द किसको डिक्लेयर किया, ये डिक्लेयर कब किया गया, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 में। लेकिन कौन से वर्ष के लिए, पिछले वर्ष के लिए, क्योंकि जनवरी शुरू हुआ है तो उस वर्ष का तो नहीं है, 18 का है। तो वो हिंदी शब्द क्या है बच्चों, नारी शक्ति, आधार, ट्रिपल तलाक या फिर आतंकवाद। तो बता सकते हो, सोच के बताओ। तो आसान है, इसमें एलिमिनेट कर सकते हो, आतंकवाद नहीं रखेंगे, ट्रिपल तलाक नहीं रखेंगे। तो इसका सही आंसर है बच्चों नारी शक्ति। क्या शब्द रखा गया है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। चलो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं विधानसभा जो अभी हाल ही में प्रेजेंट है, उसके अंदर कितनी महिला एमएलए चुनी गई हैं, कितनी महिला एमएलए यानी कि विधानसभा के सदस्य, ठीक है। हाँ, तो 22, 23, 24, 25। कल एक क्वेश्चन करवाया था, अशोक गहलोत जी कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने, आंसर टाइप कर दो, रटवा दिया था कल, और आप लोगों को आता भी था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो वो अशोक गहलोत जी जौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं ना, वही उतनी ही महिला जो है एमएलए बनी है, याद कर लेना, 5 के मल्टीपल आ रहे हैं। 15वीं विधानसभा है, ये भी पूछ सकते हैं कौन सी विधानसभा चल रही है, 15वीं, कितनी महिला एमएलए हैं इसके अंदर, तो बच्चों इसके अंदर है 25। कितनी है, 25। डी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 2019 का पद्मश्री अवार्ड राजस्थान के 2 किसानों को दिया गया है। तो उन किसानों के नाम पूछे हैं, कौन कौन है, किनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो जगदीश प्रसाद पारिक जी और अशोक त्यागी, ज्योति भट्ट, बाबूलाल, गुलाबो सपेरा, हुकुमचंद पाटीदार, जगदीश प्रसाद पारिक और हुकुमचंद पाटीदार। अभी एसीए वाले जो पेपर बच्चे देने जा रहे हैं उनको ये होगा, क्वेश्चन की ऊपर से ही देख के लगेगा कि नहीं आता, फिर भी मैं कहती हूँ क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया करो, कई बार उससे भी 4-5 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं कॉमन सेंस से। अब गुलाबो सपेरा जी तो किसान तो नहीं है, किसान, ये तो हमें पता है ना कालबेलिया नृत्य का है, ठीक है, कालबेलिया का डांस परफॉर्म करती हैं। तो एक ऑप्शन तो आप बड़े आराम से निकाल दोगे। तो ऐसे ही कोशिश करनी है आपने, अगर 1-2 ऑप्शन कोई और निकल जाए, मान लो कोई ऐसी पर्सनैलिटी दे दे, मान लो ललित पवार जी दे दे यहाँ पे, तो वो तो ऑप्शन नहीं होगा ना। तो ऐसी कोई दूसरी पर्सनैलिटी दे दे जिनको आप जानते हो, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए पेपर में, ये मैं टिप दे रही हूँ एसीए वाले बच्चों को, ठीक है, ऐसे। चलो, तो इसका सही आंसर है बच्चों सी, डी, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे, पद्मश्री मिला 2019 वर्ष का, और दोनों के पीछे जो दोनों का सरनेम आएगा, लास्ट में जो शब्द लगा हुआ है दोनों किसानों के नाम में, वो भी पी से रखा हुआ है, ठीक है, पारिक और पाटीदार, पारिक और पाटीदार, ऐसे याद करो, पद्मश्री, पारिक और पाटीदार। तो जगदीश प्रसाद पारिक जी और हुकुमचंद पाटीदार जी, हुकुमचंद पाटीदार जी, ऐसे याद करना है। ऑप्शन होगा इसका आंसर नंबर डी बनेगा। इनकी मैंने थोड़ी सी डिटेल्स ली हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए बच्चों। जगदीश चंद्र प्रसाद पारिक जी, ठीक है, ये जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने सीकर से बिलोंग करते हैं, जैविक खेती के लिए फेमस है। जैविक खेती से ज्यादा जो क्वेश्चन इनके लिए आएगा वो आएगा कॉलीफ्लावर, जो गोभी होती है वो सबसे ज्यादा वजन वाली गोभी, और वो भी जैविक तरीके से जो इन्होंने उसको उत्पादन किया है अपने खेत के अंदर, ठीक है। तो ये याद करना। क्लाइमेट रेजिस्टेंस, वो जो वेराइटी है उस पर कीड़ा वगैरह कुछ काम नहीं करता। पेस्ट रेजिस्टेंट कॉलीफ्लावर वेराइटी इन एरिड राजस्थान, ठीक है, तो सीकर से बिलोंग
करते हैं। दूसरे जो हमारे पाटीदार जी हैं ये प्योरली जैविक खेती के लिए है, इन्होंने कम से कम 40 एकड़ जमीन पर ये अपनी जैविक खेती करते हैं। अच्छा, जैविक खेती का बहुत अमेजिंग सा तरीका, आपको एक और क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ये याद कर लो ढंग से। हुकुमचंद पाटीदार जी जो है जैविक खेती के लिए है, ठीक है। तो जैविक खेती के लिए है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? झालावाड़ से बिलोंग करते हैं। झालावाड़ कौन सा एरिया है? जहाँ पे खूब सारी बारिश हो रही है। इतना मैं बता रही हूँ, एक क्वेश्चन आएगा आगे, अगर इस मेरी ये लाइन ध्यान से सुनोगे तो आगे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अभी से मैंने आप लोगों को हिंट दे दी है, ठीक है बच्चों। तो याद करोगे, इनको मिला है जैविक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 40 एकड़ जमीन में, और इनकी जो फसलें हैं ना वो विदेशों तक जाती हैं, 7-8 देशों को सप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसे से हो जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के स्विमर, राजस्थान की तैराक, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, जिनका नाम आया है फोर्ब्स 2019 डब्ल्यू पावर ट्रेबलाइजर लिस्ट के अंदर, ठीक है, मार्च 2019 की। ये जो लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, कौन करते हैं? ये फोर्ब्स इंडिया ने रिलीज किया है। तो कौन सी है भारत की, राजस्थान की स्विमर, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर बताओ। गौरवी सिंघवी, भक्ति शर्मा, मीनाक्षी पाहुजा या फिर फिरदौस कयम खानी। अब इसमें देखोगे ना तो कुछ बच्चे जो हैं गौरवी सिंघवी पे लगा के आ सकते हैं, ठीक है आंसर, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने पहले करवाया, वो क्वेश्चन क्या करवाया वो आप बताओगे। गौरवी सिंघवी का नाम न्यूज में क्यों था? मैंने बताया था सिंधु नदी पार करके गई हैं। क्या पार किया इन्होंने? इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, ठीक है, इसलिए था। तो सही आंसर बच्चों गौरवी सिंघवी तो नहीं है, भक्ति शर्मा है। 3 स्विमर है यहाँ पे, गौरवी सिंघवी भी स्विमर है, भक्ति शर्मा भी स्विमर है, फिरदौस कयम खानी भी स्विमर है। तो ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए किसका नाम शामिल हुआ है। तो भक्ति शर्मा, ठीक है, भक्ति शर्मा जो है इनका नाम शामिल हुआ, और ये बड़ी मेहनत की है इन्होंने। इनकी जो स्विमिंग है, पांचों के पांचों ओशियन वगैरह पास कर चुकी है ये सारी, और स्पॉन्सर करवाने के लिए, मतलब इनकी ट्रेनिंग पे जितना पैसा करता है, तो बहुत मेहनत के बाद ये यहाँ पे पहुंची है, इसीलिए इनका नाम यहाँ पे आया है फोर्ब्स, ठीक है, वुमेन पावर ट्रेवलाइजर लिस्ट इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा, इनका जन्म कहाँ का है? क्या हमारे इधर का जन्म है? नहीं, इनका जन्म बॉम्बे का है, लेकिन पली बड़ी कहाँ पर है? हमारे उदयपुर के अंदर, और उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। तो ये याद कर लो, उसमें तैरने वाले स्विमर हैं और इनका नाम यहाँ पे आया है, ऐसे याद कर सकते हो, ये है, ठीक है। भक्ति शर्मा ओपन वाटर स्विमर, ठीक है, मुंबई बॉर्न, उदयपुर रेस्ड हैं, पांचों के पांचों ओशियन को क्रॉस कर चुके हैं, और ये पहली एशियन महिला है और सबसे कम उम्र की महिला है वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने 1 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे एंटार्क्टिक पानी में क्रॉस किया है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एशिया की पहली और सबसे कम उम्र की हैं जिन्होंने एंटार्क्टिक ओशियन में क्रॉस किया है, ठीक है। राजस्थान का पहला बोन बैंक कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? आसान क्वेश्चन है ये। कोटा, उदयपुर, बीकानेर और फिर जयपुर, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? इजी क्वेश्चन है ये। पहला बोन बैंक बच्चों बन रहा है कोटा के अंदर, ठीक है, कोटा के अंदर, ठीक है, कोटा में। याद कर लो इसको, सिंपल याद ही करना है, इसमें कुछ करने याद करने वाला और कुछ है नहीं। अच्छा, उसके बाद NHPC क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ये राजस्थान के अंदर, राजस्थान के कौन से जिले में अपना खुद का, मतलब ये केंद्र सरकार की है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, कौन से जिले में ये अपना विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने वाली है, यानी कि पवन ऊर्जा परियोजना लगाने वाली है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बांसवाड़ा में या फिर टोंक में? बताओ कहाँ पे लगाएंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इतना तो समझ जाओगे मेरे ख्याल से कि ये पश्चिमी राजस्थान का है, जैसलमेर या फिर जोधपुर। तो इसको देखते हैं, इसका आंसर है जैसलमेर। तो क्या याद करना है? ये पवन चक्की कहाँ पर लगाई जा रही है? जैसलमेर, जिससे पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है, ताकि वो टिड्डियां विड्डियां जो भेज रहे हैं ना, सब उनके पास ही वापस चली जाएं, जितनी लॉकस्ट भेज रहे हैं। तो हमने क्या आइडिया निकाला? NHPC जो है हमारे जैसलमेर में एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रही है, ऐसे याद कर लोगे जैसलमेर, ठीक है, हो जाएगा ना याद। हाँ, अब ये आंसर जो है, हिंट दे चुकी हूँ, पहले इसका आंसर दो। भारत का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? बीकानेर, टोंक, डूंगरपुर, झालावाड़। मुझे नहीं लग रहा है ये कोई गलत करे, और 100% सही आंसर चाहिए मुझे इसका। आप सबसे बताइए, फटाफट बताओ। हिंट दे दिया है मैंने। पाटीदार जी,
जैविक खेती के लिए फेमस है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे खूब सारी बारिश होती है, झालावाड़। जैविक खेती वहीं पे होगी ना जहाँ पे खूब सारी बारिश होगी, हमें कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, ऐसे याद करो। तो इसका सही आंसर है बच्चों झालावाड़। ठीक है, जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग का रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत का पहला कहाँ पे खोला जा रहा है, हमारे झालावाड़ के अंदर खोला जा रहा है। अगर क्वेश्चन आए राजस्थान के अंदर ऑर्गेनिक विलेज कौन सा बनने वाला है, जैविक गांव कौन सा बनने वाला है, तो जैविक गांव जो बनने वाला है वो बनेगा दादिया जयपुर में। तो अनुसंधान पूछे और गांव पूछे तो याद करना, इसमें फर्क कैसे करोगे एग्जाम में, मान लो कंफ्यूज होने लग जाओ। तो जैविक गांव, गांव की जैविक मतलब की प्योर चीज। और पुराने जमाने में हमारी दादी जो होती थी वो आयुर्वेदिक नुस्खे हमें बताती रहती थी, उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान होता था कौन सी क्या है, तो उससे याद कर लो जैविक गांव, गांव में दादी रहती है उनको सारे नुस्खे पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, ऐसे याद कर लो। तो दादिया गांव जयपुर का कभी नहीं भूलोगे। अनुसंधान तो झालावाड़ के अंदर है और ऑर्गेनिक गांव कहाँ पे है, जयपुर के दादिया में। ठीक है। अच्छा, भारत का पहला, बहुत सारे बैंक्स की बात कर रहे हैं, ये पैसे वाले बैंक की बात नहीं कर रहे, बोन बैंक कर लिया, अभी दूसरा कर रहे हैं हम लोग। इंडिया का पहला कम्युनिटी मदर मिल्क बैंक कहाँ पे बन रहा है, जहां पे मदर मिल्क जो है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जरूरत होती है, उनको अपनी माँ का दूध नहीं मिल पाता, तो उनके लिए हम ये फैसिलिटी करवा रहे हैं। भारत का पहला सामुदायिक मातृ दूध बैंक कहाँ पे खोला जाएगा, तो ये भी मैं बड़े आसान तरीके से याद करवाऊंगी, अजमेर, भरतपुर, टोंक या फिर जयपुर। आंसर दे दो आप सब लोग, आंसर दे दो। इसका आंसर है, देखो इसका आंसर है बच्चों भरतपुर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्या आंसर है इसका, भरतपुर। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करना बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। देखो अभी याद कराते हैं हम इसको, भरतपुर। अगर याद हो लर्न विद ट्रिक्स वाली मेरी सीरीज देखियो, सारे जिले याद करवाए थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगर याद हो धौलपुर वाला जो मैं पार्ट आपको याद करवा रही थी जिलों वाला, मैंने बताया था इधर कान्हा रहते हैं, आएंगे। ठीक है, तो भरतपुर जो है हमारा यहाँ पे, तो कान्हा के लिए दूध जो है वो हमारे भरतपुर से जाता है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, माँ यशोदा का या किसी का भी कहाँ से जाता है, हमारे भरतपुर से। ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, इधर के कोई जिले नहीं आएंगे, उसमें वही जिले आएंगे जो कृष्णा जी, जिनको माखन बहुत ज्यादा पसंद है, तो इधर पूर्वी राजस्थान का, ठीक है, मत्स्य संघ का ही जिला आएगा, ऐसे याद करो, याद कर लोगे भरतपुर। क्या आंसर है, भरतपुर। ठीक है, और भरपूर जो है कान्हा के लिए, हम भरपूर दूध यहाँ पे मिलता है, ऐसे याद कर लो, तो भरतपुर और याद हो जाएगा स्ट्रांगली, और नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ान योजना जो है इसके अंदर राजस्थान की कौन से जिलों को रीजनल कनेक्टिविटी मतलब क्षेत्रीय उसके साथ जोड़ा जाएगा, ताकि वो दिल्ली और आगरा से जुड़ सके उड़ान योजना के अंदर। ठीक है, उड़ान योजना पता है ना, ताकि हर व्यक्ति को जो है फ्लाइट में वो सफर कर सके, सस्ती रेल टिकट होते हैं, और उसमें जो है बहुत सारे जिलों को, बहुत सारे एरियाज को कनेक्ट किया जा रहा है फ्लाइट के लिए। अभी लिस्ट निकाली है, मेरे ख्याल से 78 जगह को जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ है, अभी एक दो दिन पहले आई थी। अच्छा, ये जो नंबर बताती हूँ थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, मुझे जितना हल्का फुल्का याद रहता है उतना मैं वो करती हूँ, तो पूरा 100% मेरी उस पर मत जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है 70 के करीब प्लेसेस हैं जिनको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान के कौन से जिलों को उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय रूप से जोड़ा जाएगा, तो जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। बताओ इसका क्या आंसर होगा, चलो शाबाश, कर लिया। देखो एक तो याद रखो, ये जो बड़ी बड़ी स्कीम आती हैं इसमें हमारी राजधानी तो आएगी ही। ठीक है, तो उड़ना चाहेंगे जब हम, उड़ने के लिए ज्यादा हमें क्यों जरूरत होती है, हमें पता है आजकल चाइना अभी भी लद्दाख में कुछ कुछ कर रहा है, आपने सबने सुना होगा, आज न्यूज आई थी। तो चाइना और पाकिस्तान पे हमें नजर रखनी है, नजर रखने के लिए एक तो सेंट्रल जगह राजधानी से नजर रखी जाएगी, तो एक तो जयपुर आएगा ही आएगा। ठीक है, एक तो इसके अंदर जयपुर आएगा, दूसरे जिले कौन से आएंगे, दूसरे वो आएंगे जो पाकिस्तान से बॉर्डरिंग है। ठीक है, पाकिस्तान से बॉर्डरिंग कौन कौन से, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऐसे याद कर लो, उड़े देश का हर नागरिक, ऐसे मेरे ख्याल टैगलाइन है उड़ान स्कीम की। तो जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर, एक तो हमारी राजधानी और दूसरे जो है हमारे, ये देखो जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो जिले कौन से लिए हैं हमने, जिनसे पाकिस्तान की बॉर्डर मिलती है, उड़ान योजना के लिए इनको क्षेत्रीय रूप से हवाई यात्रा के मार्ग से जोड़ा जाएगा। ठीक है, हो गया। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है राजस्थान के 3 जिलों में सोलर सिटी बनाने का। ठीक है, तो वो सिटी कहाँ कहाँ पे बनेगी, ऑप्शन है आपके पास, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और ऑल ऑफ द अबव। अरे
मैंने हिंट दे ही दिया आपको, अब तो शायद कर ही दोगे इसको। ध्यान से मेरी बात सुनी होगी तो मेरे मुंह से आंसर निकल गया है। जयपुर, अजमेर और जोधपुर, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैंने बोल दिया 3 सिटी को दिया और इसमें 3-3 के पेयर तो है नहीं, अलग अलग ही लिखी हुई है। तो इसमें याद कर लो, सोलर सिटी के लिए एक तो क्या आएगा, एक तो हमारी राजधानी आएगी जयपुर, दूसरा सूर्य नगरी किसको बोलते हैं, जोधपुर को, और तीसरा इन दोनों के बीच में एक जिला पड़ता है जिसको हम अजमेर बोलते हैं, वो आएगा। तो तीनों के तीनों जगह पर सोलर सिटी बन रही है। देखो, तो जोधपुर उड़ने के लिए बॉर्डर, और हमारी राजधानी ऐसे याद कर लो, जोधपुर, जयपुर, और इन दोनों के बीच में अजमेर पड़ता है। अजमेर का तो जयपुर से बॉर्डर है, जोधपुर से अजमेर का बॉर्डर नहीं है। ये जब आप मैप से देखते हो तो एक और स्टैटिक क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो रहा है कि जोधपुर का अजमेर से कोई बॉर्डर टच नहीं करता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सोलर मॉड्यूल, इसकी भाई विनिर्माण संयंत्र यानी कि सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो कहाँ पे लगाया जाएगा? बारा, जोधपुर, डूंगरपुर या फिर बीकानेर? बताइए इसका क्या आंसर होगा बच्चों, बताओ, शाबाश, फास्ट आंसर दो इसका। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो इसका आंसर आप लोग सोच सकते हैं जोधपुर होगा। जोधपुर नहीं है, ये हम लगा रहे हैं बिल्कुल हमारा जो बागड़ बेल्ट है, जो बिल्कुल दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ पे लगेगा डूंगरपुर में। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, सी होगा इसका आंसर, डी नहीं, सी। ठीक है, कहाँ लग रहा है ये? डूंगरपुर के अंदर लग रहा है। ठीक है, याद कर लोगे इसको, डूंगरपुर में। हाँ, चलें, सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अभय कमांड सेंटर राजस्थान में किस चीज से रिलेटेड है? क्या ये रिलेटेड है ग्राम पंचायत में वीडियो कॉन्फ्रेंस कराएंगे हम लोग, या फिर स्मार्ट पुलिस फैसिलिटी हम लेना चाह रहे हैं, स्मार्ट पुलिस प्रबंधन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमें निगरानी रखना है, सर्विलियंस उसके लिए, या फिर टूरिस्ट जो आते हैं, हमारे यात्री आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई सिस्टम या कोई टीम बनाई गई है? तो अभय कमांड सेंटर है, कमांड आ गया ना, कमांडोज किस में होते हैं? या तो आर्मी में होते हैं या तो पुलिस में होते हैं। ठीक है, याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, एसपीजी वगैरह में भी होते हैं ना, तो उससे याद कर लो इसको हल्का सा कि कमांडोज कहाँ पे किससे रिलेटेड है, पुलिस से। तो स्मार्ट पुलिस प्रशासन के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा है, ठीक है, वो कहाँ पर व्यवस्थित की गई है? अभय कमांड सेंटर के अंदर। ये पुलिस स्टेशन में ही बना दिया जाता है, मतलब ऐसा सा होता है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की चौथी सिटी कौन सी है, चौथा शहर कौन सा है जहां पे डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी? डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब कि प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, जेडीए। तो राजस्थान के अभी तक 3 शहरों में, तो चौथा कौन सा होने वाला है? उदयपुर, कोटा, भिवाड़ी या फिर निमराना? बताओ इसका क्या आंसर होगा, उदयपुर, कोटा, भिवाड़ी या फिर निमराना? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों भिवाड़ी, सी इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा इसका? भिवाड़ी, सी इज द राइट आंसर। इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बना दी, डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी। अच्छा, हेरिटेज सर्किट बनाया है हमारे पर्यटन विभाग ने, उसमें किलों के ग्रुप को शामिल किया गया, जो हमारे किले हैं, फोर्ट ग्रुप। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से किले शामिल किए गए हैं हेरिटेज सर्किट में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को रीड करो, आंसर दो, पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, इसको पूरा पढ़ लो, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। बताइए, शाबाश। तो इसका आंसर है बच्चों, मेवाड़ की बात ना हो, किले की बात करें, ऐसा नहीं हो सकता, तो कुंभलगढ़, नाहरगढ़ और बाला किला। तो सी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नाहरगढ़, कुंभलगढ़ और बाला किला, इनको जो है हेरिटेज सर्किट में शामिल किया गया है। तो सिंपल वैसे याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो आज इतना ही सेशन करेंगे। कैसा सेशन लगा बताइएगा जरूर। अनअकैडमी प्लस से जुड़ जाइए। आरएएस आरपीएस एग्जाम्स की तैयारी के लिए मेरा रेफरल कोड आप सबको पता है, आरएएस क्रैकर, यूज करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही बात। ठीक है, आपको सेशंस पसंद नहीं आ रहे, आपको कुछ सुझाव है, कुछ आप बताना चाहते हैं, बता दीजिए मुझे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करें, बेल को आप प्रेस कर दें, फिर वीडियो मिस हो जाता है, फिर एग्जाम टाइम पे सारा बैकअप पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, मुझे पता चल जाता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आजकल यूट्यूब पे डेटा हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये फेसबुक पेज है आरएएस क्रैकर, यहाँ पे मुझे आप सब फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज करें आरएएस क्रैकर। कोई प्रॉब्लम आती है प्लस लेने में तो मुझसे फोन पे डायरेक्ट आप लोग बात कर सकते हैं। और प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए अमेजिंग सी और बहुत सारी वीडियोस के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ आपसे, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम, खुश रहिए।